हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? मैं आशा करती हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 13 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले हम चैप्टर 12 तक बना दिए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप चैप्टर 12 तक के ऑल वीडियोज़ को देख लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1919 में, 1920 में, 1907 में, 1929 में। तो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर जिले में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर जिले में हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांडी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। तो डांडी गुजरात में स्थित है। डांडी गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ? ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। और दोस्तों, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में तुर्की के समर्थक हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में डांडी से हुआ था। ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ऑप्शन है गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? ऑप्शन है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी। तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? ऑप्शन है 1920 में, 1922 में, 1930 में, 1942 में। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में आरंभ किया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया था। और दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी को हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन है 1946 में, 1947 में, 1948 में, 1950 में। तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे 1947 में। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला कानून किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, इल्बर्ट बिल, वुड डिस्पैच और बंगाल प्रस्ताव। तो काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता था। काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता था। यह दोस्तों 1919 में पारित हुआ था। यह कानून 1919 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ? ऑप्शन है खिलाफत, असहयोग, भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा। तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था। दोस्तों, 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन भी हुआ था। लेकिन ज़्यादातर दोस्तों, अगर 2 ऑप्शन मिल जाए, खिलाफत और असहयोग दोनों रहे, तो आप असहयोग में टिक कीजिएगा। दोस्तों, खिलाफत आंदोलन भी 1920 ईस्वी में हुआ था और असहयोग आंदोलन भी 1920 ईस्वी में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन
तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ये सब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? ऑप्शन है 1925 में, 1917 में, 1912 में, 1905 में। तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो 1917 ईस्वी में। बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया? ऑप्शन है न्यू इंडिया, अल हिलाल, यंग इंडिया, कॉमरेड। तो दोस्तों अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल का प्रकाशन किया था। अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, नन। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1902 में, 1906 में, 1907 में, 1919 में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1932 में, 1934 में, 1999 में, 1942 में। तो पूना समझौता 1932 में हुआ था। पूना समझौता 1932 में हुआ था। और दोस्तों कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। कारगिल युद्ध 1999 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका कथन था? ऑप्शन है भगत सिंह, रास बिहारी बोस, मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन सुभाष चंद्र बोस का था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन सुभाष चंद्र बोस का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, नन। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था, कहा था दोस्तों। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन दलित राजनीति का प्रतीक बन गए थे? यहाँ दोस्तों इनमें होगा। ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मोतीलाल नेहरू, नन। तो दोस्तों दलित राजनीति का प्रतीक थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दलित राजनीति का प्रतीक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया था। ऑप्शन है पूर्वी अफ्रीका ने, पश्चिमी अफ्रीका ने, दक्षिणी अफ्रीका ने, उत्तरी अफ्रीका ने। तो मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा दक्षिणी अफ्रीका ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी किसने अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक को, दादा भाई नौरोजी को, गोपाल कृष्ण गोखले को, लाला लाजपत राय को। तो दोस्तों गांधी जी राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर में जनसंहार हुआ था। ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 में, 13 फरवरी 1909 में, 13 मार्च 1929 में, 13 जनवरी 1919 में। तो अमृतसर में जनसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे? ऑप्शन है भाई भाई, पिता पुत्र, मित्र, चाचा और भतीजा। तो दोस्तों मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर भाई थे। मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर भाई भाई थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाई भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन है 8 अगस्त 1942 में, 6 अगस्त 1920 में, 25 जनवरी 1949 में, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो दांडी मार्च से शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया दोस्तों? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों बारदौली, चंपारण, दांडी, वर्धा। तो महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन चंपारण से शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन है 1925 में, 1928 में, 1932 में, 1935 में। तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 के अधिनियम को कहा जाता है? ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, मार्ले मिंटो सुधार एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट और नन। तो दोस्तों 1919 के अधिनियम को रॉलेट एक्ट कहा जाता है। 1919 के अधिनियम को रॉलेट एक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? ऑप्शन है अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, बांग्ला। तो महात्मा गांधी की आत्मकथा गुजराती भाषा में है। महात्मा गांधी की आत्मकथा गुजराती भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म हुआ? ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी गुजरात में, 2 अक्टूबर 1866 ईस्वी कोलकाता में, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी राजस्थान में और डी में नन। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी पोरबंदर गुजरात राज्य में। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी गुजरात में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए? ऑप्शन है 1914 में, 1909 में, 1915 में, 1930 में। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे 1915 में। 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था? ऑप्शन है 1916 में, 1917 में, 1930 में, 1948 में। तो दोस्तों महात्मा गांधी का मृत्यु 1948 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी का मृत्यु 1948 में हो गया था। दोस्तों महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड कब हुआ? ऑप्शन है 5 फरवरी 1922 को, 16 फरवरी 1922 को, 20 मार्च 1922 को, नन। तो चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा दिया था? ऑप्शन है गांधी जी, तिलक, गोखले, सुभाष चंद्र बोस। तो करो या मरो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर की उपाधि किसने वापस की थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। तो सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस ली थी। सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक कानून किसने तोड़ा? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद। तो नमक कानून तोड़ा था महात्मा गांधी। नमक कानून किसने तोड़ा था? किसने तोड़ा था दोस्तों? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों यह कब तोड़ा था? तो 6 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, राजकुमार शुक्ल। तो 1917 में चंपारण गांधी जी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गए थे। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो टोलस्टॉय आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। टोलस्टॉय आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। अभी तुरंत बता दिए ये क्वेश्चन। तो टोलस्टॉय आश्रम की स्थापना कहाँ हुआ था? किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1937 में, 1939 में, 1942 में, 1945 में। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हुआ था और यह कब तक चला था दोस्तों? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। दोस्तों यह क्वेश्चन आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? ऑप्शन है गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ गांधी जी ने किया था 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? गांधी जी ने 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था? ऑप्शन है रमाबाई, रंभाभाई, पुतलीबाई, नन। तो महात्मा गांधी के माता का नाम था पुतलीबाई। महात्मा गांधी का माता का नाम था पुतलीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन दांडी से प्रारंभ किया गया था। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से प्रारंभ किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से प्रारंभ किया गया था 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अशफाक उल्लाह खां को, सरदार भगत सिंह को, चंद्रशेखर को, सुभाष चंद्र बोस को। तो शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह को कहा जाता है। शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौल विद्रोह के नेता थे? सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, तीरथ सिंह, गौमद कुंवर। तो कौल विद्रोह के नेता गौमद कुंवर थे। दोस्तों गौमद कुंवर का दूसरा नाम बुद्धो भगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध बिहार राज्य से है। चंपारण सत्याग्रह का संबंध बिहार राज्य से है।
दूसरा गोल मेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 1934 में, 1931 में, 1935 में, 1921 में। तो दूसरा गोल मेज सम्मेलन लंदन में 1931 में आयोजित हुआ था। दूसरा गोल मेज सम्मेलन 1931 में लंदन में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है फैजाबाद में, लखनऊ में, दिल्ली में, सूरत में। तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई? ऑप्शन है महात्मा गांधी, फिरोज शाह, बाल गंगाधर तिलक, नॉन। तो 1920 ईस्वी में दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया था। 1920 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के मृत्यु हो गया था। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल गुड़िया एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट डे। गुड बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।